हेलो फ्रेंड, माय नेम कोमल आर्या। आज हम इस वीडियो में करेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेज का टॉपिक है मेरा प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट से पहले हम प्राइमरी मार्केट की मीनिंग जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटी जैसे कि नए शेयर्स और बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, इसीलिए जो है इसको प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी है प्राइमरी मार्केट का, जिसे क्या बोलते हैं, न्यू इश्यू मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम करते हैं फाइनेंशियल जो हमारा प्राइमरी मार्केट जो है उसकी एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है। तो हमारा जो प्राइमरी मार्केट है वो हमारा जो है कैपिटल मार्केट जो है उसके टाइप्स हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो हम इस वीडियो में करेंगे प्राइमरी मार्केट जो है वो होता क्या है। तो मैंने जैसे बताया, प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स और इशू जो इशू है वो किए जाते हैं। तो इसीलिए प्राइमरी मार्केट जो है उसको हम न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा प्राइमरी मार्केट नेक्स्ट हमारा इसमें क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो है वो इन्वेस्टर को शेयर्स बेचती है, जिससे कि उस कंपनी को जिससे क्या होता है कि उस कंपनी के जो फंड्स होते हैं, यानी कि जो पैसा मिलता है और जिन्हें जो होता है इन्वेस्टर ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टर जो होते हैं वो उस कंपनी के क्या कहलाते हैं, भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी और सीधा जो है इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होती है। कि जो हमारा प्राइमरी मार्केट जो होता है ना, वो क्या करता है कि उसका जो ट्रांजैक्शन जो होता है वो इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में ही होता है। तो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर के द्वारा जो हमारा प्राइमरी मार्केट है उसमें इन्वेस्टर के द्वारा जो भी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सीधा जो है वो किसके पास जाता है, कंपनी के पास जाता है। और इन्वेस्टर जो होता है वो कंपनी के शेयर्स, उसे क्या होता है, इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, जिससे वो उस कंपनी का क्या हो जाता है, पार्टनर बन जाता है। मीन्स उसे वो भागीदार बन जाता है वो उस कंपनी का, जब वो उसके पास उसके जो शेयर्स जो होते हैं वो उसे मिल जाते हैं कंपनी के, तो वो उसका भागीदार कहलाता है। मीन्स इसमें क्या है कि सीधा जो है कंपनी और जो हमारे इन्वेस्टर है दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। प्राइमरी मार्केट के मीनिंग के बाद हम करते हैं प्राइमरी मार्केट जो होता है उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी के अलग अलग मेथड्स जो होते हैं वो फंड्स रेज कर सकती है। तो जैसे कि प्राइमरी मार्केट जो होती है वो किस में कर सकते हैं, पब्लिक इशू में, प्राइवेट प्लेसमेंट में और राइट इशू एटसेट्रा। मीन्स इन पब्लिक इशू में वो प्राइमरी मार्केट जो होता है उसका मेथड है, और प्राइवेट प्लेस में और फिर राइट इशू में, और इसके अलावा भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा पब्लिक इशू मीन्स IPO। जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में अपने शेयर्स बेचती है तो उसे IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट प्लेस। तो प्राइवेट प्लेस में क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो पब्लिक के बजाय क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिव प्लेस जो होते हैं उन्हीं को अपने शेयर्स बेचती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड को और इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंक को, ETC। देन प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद आता है हमारा, बात करते हैं राइट इशू की। तो राइट इशू की जब हम बात करते हैं तो राइट इशू में कंपनी अपने जो मौजूद शेयर होल्डर जो होते हैं उन्हीं को शेयर्स बेचती है, बेचकर जो है जो हमारे मौजूद जो राइट इशू में क्या करते हैं, जो मौजूद शेयर होल्डर होते हैं उनको शेयर्स बेचकर फंड जो है उसे उठाती है। अब इसके मेथड्स के बाद हम देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट जो होती है वो इन्वेस्टर से कैसे रिलेट होती है। तो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टरशिप जो होता है उसका, इन्वेस्टर का क्या क्या रोल होता है। तो फर्स्ट आता है मेरा प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टरशिप जो होता है वो शेयर्स को
खरीद सकता है, वो उन्हें बेच नहीं सकता, मीन्स बस वो उसको खरीद सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट न्यू इशू मार्केट है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइम इन्वेस्टर जो होता है वो खरीद सकता है, बेच नहीं सकता। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, यदि प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को बेचना है तो फिर इन्वेस्टर को क्या करना होता है, सेकेंडरी मार्केट में सेल करना होता है। जो इन्वेस्टर जो होता है वो अगर बेचना चाहता है, भी उसकी इच्छा है वो बेचना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी मार्केट में सेल करना पड़ेगा उसे। देन इसके बाद आता है हमारा प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में जो है में जैसे कि आईपीओ है जो हमारा, उसमें कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बेचती है, और आईपीओ प्रोसेस को पूरी होने के बाद इन्वेस्टर जो है वो क्या करता है, वो शेयर्स प्राप्त होने के बाद जो इन्वेस्टर जो होते हैं उनको शेयर्स प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट हो जाता है। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसमें लिस्ट हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेकेंडरी मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज वो सेकेंडरी मार्केट है जहां आप आईपीओ जो हमारा आईपीओ जो है उसको खरीदते हुए शेयर्स बेच सकते हैं, उसमें जो आईपीओ में हम खरीदे हुए शेयर्स को बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक मीडियम है। यानी कि बायर जो है और जो हमारे सेलर हैं उनको मिलाता है। बायर और सेलर को क्या कराता है, मिलाता है। मान लो ये बायर है और ये सेलर है, तो इन दोनों को क्या करता है, वो मिलाता है। तो इसीलिए इसको सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। बायर और सेलर के बीच में शेयर्स का जो है लेन देन कराता है कौन, स्टॉक एक्सचेंज। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, जो कि एक क्या है, सेकेंडरी मार्केट माना जाता है। क्या माना जाता है, सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि ये क्या कराता है, बायर और सेलर जो होते हैं उनके बीच उनके लेन देन करवाता है। मीन्स शेयर्स जो होते हैं उनका लेन देन कराता है। तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज पर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE पर शेयर बायर या फिर सेलर करते हैं, बायर या फिर सेल्स करते हैं, तब हमें सेकेंडरी मार्केट के तब हम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम बायर शेयर्स को जो है बेचते हैं और खरीदते हैं, तो वहाँ पर हम सेकेंडरी मार्केट को ट्रेड करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट जो है हमारा, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या करते हैं हम, सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को पैसे तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स और पैसे दोनों के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब हमारे आते हैं इसके फंक्शन। तो सबसे पहले आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, देखो जब न्यू इशू मार्केट में आता है तो इसके अंदर जो भी कंपनी है वो फंड रेज कर सकती है। जब वो फर्स्ट टाइम पब्लिक होती है या फिर फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिक होती है, मीन्स फर्स्ट टाइम पब्लिक का मतलब है जब वो फर्स्ट टाइम शेयर्स को पब्लिक के लिए इन्वेस्ट करती है या ऑफर करती है, या फिर फर्स्ट टाइम जो है वो शेयर्स इशू करती है। इसे हम जो फर्स्ट टाइम जो है वो शेयर्स को ऑफर करती है, तो ऑफर टू द पब्लिक, तो इसे हम जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है सीजन इक्विटी ऑफरिंग। जब कंपनी पहले इशू लेके आ चुकी है, उसके बाद वो दोबारा से इशू लेकर आती है और उसके बाद वो फिर से इशू लेकर आती है, तो हम उसे सीजन इक्विटी ऑफरिंग कहते हैं।
द मेन फंक्शन ऑफ अ न्यू इशू मार्केट मीन्स प्राइमरी मार्केट। न्यू इशू मार्केट जो होता है वो हमारा, उसका दूसरा नाम है प्राइमरी मार्केट का ये न्यू इशू मार्केट। तो इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, अंडर राइटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन और अंडर राइटिंग जो है और ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसके मेन फंक्शन जो है माने जाते हैं। देन इसके बाद हमारे फंक्शन के बाद आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जो हमारा प्राइमरी मार्केट था उसमें क्या बताया था कि जो है ये फर्स्ट सबसे पहले इशू करती है, मीन्स फर्स्ट टाइम इशू करती है किसको? शेयर्स को। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट जो होता है इसमें क्या किया जाता है कि सेकेंडरी मार्केट में जो है इशू जो शेयर्स होते हैं उसको दोबारा से इशू किया जाता है, मीन्स दोबारा से इसको इशू किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में जब ट्रांजैक्शन होती है तो वो उसमें क्या होता है, जो कंपनी को जो है इंक्लूड नहीं किया जाता। जबकि हमारा जो प्राइमरी मार्केट था उसमें जब ट्रांजैक्शन होती थी तो उसमें कंपनी को इंक्लूड किया जाता था, और जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है उसमें कंपनी को इंक्लूड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल के थ्रू से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ICICI बैंक से शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप किसी और इन्वेस्टर से ICICI बैंक में शेयर खरीद रहे हैं, मीन्स हम ICICI बैंक से शेयर्स खरीद रहे हैं तो ICICI बैंक जो है वो ICICI बैंक से हम वो शेयर्स खरीद रहे हैं, लेकिन वो ICICI बैंक से नहीं और इन्वेस्टर से जो है अपने शेयर्स को इन्वेस्ट कराने के लिए पैसे दिए हैं हमने, और इन्वेस्टर को अपने शेयर्स कराने के, और जो हमने पैसे दिए हैं कि हम वो पैसे जो है वो सेलर करने वाला जो है उसको मिलते हैं। मीन्स जिस इन्वेस्टर से हमने इन्वेस्ट किया है और जिसने इन्वेस्ट जो शेयर्स जो है बेचे हैं उसको मिलते हैं, ना कि किसको? ICICI बैंक को मिलते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इन्वेस्टर के साथ ट्रांजैक्शन करती है, ना कि जो हम बैंक जो होता है वो बस इसमें किया जाता है, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन जो होता है वो उसमें शामिल नहीं होता। हमारा ICICI बैंक जो है वो इंक्लूड नहीं होता हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर। जो हमारा प्राइमरी मार्केट था उसको तो हम क्या बोलते थे, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम था हमारा कि न्यू इशू मार्केट। और ऐसे ही जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है उसका भी एक दूसरा नाम है जो है आफ्टर मार्केट। तो इसे सेकेंडरी मार्केट को हम आफ्टर मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ही इशू किए हुए शेयर्स जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी मार्केट जो होता है इसको आफ्टर मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम जो इशू हुए शेयर्स जो होते हैं, वो इशू किए हुए शेयर्स जो होते हैं वो ट्रेड में पहले से ही ट्रेड होते हैं। तो देन इसके बाद आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो हम इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या डिफरेंट होते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी मार्केट होता है वो नए शेयर्स और बॉन्ड्स इशू करता है। जो हमारा प्राइमरी मार्केट है वो क्या करता है, नए शेयर्स और नए बॉन्ड्स जो है वो इशू करता है, इसलिए इसको न्यू इशू करता है। और जो हमारा सेकेंडरी मार्केट जो होता है इसमें क्या होता है, पहले से ही इशू हुए शेयर्स और बॉन्ड्स जो होते हैं वो ट्रेड में होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर जो होते हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन होती है। और जो हमारा सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं। इसमें कंपनी और या फिर बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन शामिल नहीं की जाती है। तो जो हमारे इसमें कंपनी को इसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जो हमारा प्राइमरी मार्केट है उसमें कंपनी को शामिल किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा इसका कि प्राइमरी मार्केट में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तब वो पैसा सीधे ही किसके पास जाता है, कंपनी के पास जाता है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें क्या होता है कि जब हम सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब वो पैसा एक इन्वेस्टर से किसके पास जाता है, दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है, क्योंकि इसका जो इसकी ट्रांजैक्शन भी जो होती है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होते हैं और इसीलिए पैसा भी जो है वो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा डिफरेंट कि जो हमारा प्राइमरी मार्केट जो है उसमें प्राइमरी मार्केट में शेयर्स के प्राइस जो है वो कंपनी वो डिसाइड करती हैं, और जो हमारा सेकेंडरी मार्केट जो होता है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट के जो शेयर्स के प्राइस जो होते हैं उनके सप्लायर और डिमांड के से डिसाइड होता है, सप्लायर और डिमांड से ही डिसाइड होता है। तो हमारे डिफरेंशिएटिंग तक अब आती है हमारी सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, तो ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखो दोनों में क्या आता है, एक तो क्या है कि ये दोनों क्या है, कैपिटल मार्केट जो होते हैं उसके पार्ट है। तो उन दोनों में क्या एक सिमिलरिटी क्या हुई कि दोनों जो है वो किसके पार्ट है, कैपिटल मार्केट से, जिससे जो कैपिटल मार्केट है उससे ना तो हम प्राइमरी मार्केट को अलग कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट को अलग कर सकते हैं। तो ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, जो है कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, जो हमारा प्राइमरी मार्केट है, जो हमारा प्राइमरी मार्केट के अंदर जो होता है सिक्योरिटीज इशू की जाती है, उनको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है, जिसके बेस पर क्या होता है कि उनमें ढील होती है, मीन्स उसको लिस्टिंग कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, और लिस्टिंग जब हम करवाते हैं उसको तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ढील होती है। नेक्स्ट हमारी सिमिलरिटीज़ इसकी एक सिमिलरिटीज़ ये भी होती है कि जब प्राइमरी मार्केट इश्यूज आता है, जब प्राइमरी मार्केट में इशू आता है तो उसको सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मीन्स जब भी प्राइमरी मार्केट का इशू आता है न्यू, तो उसको क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू फ्रेंड।